जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार कांवड़ यात्रा में रुकावट डालने का, कांवड़ियों के लिए परेशानी पैदा करने का लेफ्टिस्ट एजेंडा फेल हो गया है। ये पूरा जो लेफ्टिस्ट सेक्युलर इस्लामिस्ट गैंग है, इन लोगों ने तो सोच रखा है कि हम मनचाहे कोर्ट में अपना केस सुनवा लेंगे, मनचाहे फैसले ले लेंगे और हिंदुओं के साथ मनचाहा अन्याय कर लेंगे। लेकिन इस बार इनका सारा एजेंडा फेल हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा है। इन्होंने कोशिश तो की थी सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के फैसले को चुनौती देने की और उस पर अंतरिम आदेश लेने की, लेकिन ये लोग सफल नहीं हुए। यूपी सरकार ने 25 जून को एक आदेश दिया है कांवड़ यात्रा को लेकर, जिस पर ये पूरा लेफ्टिस्ट ग्रुप परेशान है। इस आदेश में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो कांवड़ यात्रा के रूट पर जो दुकानें हैं, उसमें दुकान वाले को, भोजनालय जो है, उन्हें अपना नाम लिखना होगा, अपने कारीगरों का नाम लिखना होगा और असली पहचान बतानी होगी और लाइसेंस भी दिखाना होगा। ये अपनी दुकान के बाहरी बोर्ड में सब लगाना होगा और साथ ही क्यूआर कोड भी लगाना होगा। क्यूआर कोड इन लोगों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है, क्योंकि अभी तक होता क्या है कि दुकान पर तो होगा वैष्णो ढाबा और दुकान के मालिक के नाम पर भी हिंदू नाम होगा, कारीगर का हिंदू नाम होगा, लेकिन अंदर किसका नाम होगा जब आप क्यूआर कोड से पे करेंगे? किसी अली का नाम, अहमद का नाम, किसी शादाब का नाम, ये सब नाम निकलेंगे, जिससे कि आपको बाद में पता चलेगा कि आप तो गए थे हिंदू समझकर कि शाकाहारी खाना मिलेगा, क्योंकि हिंदू है, शाकाहारी लिखा है तो दे सकता है, लेकिन वहां अंदर जाके पता चला है तो मुसलमान की दुकान है और बहुत संभव है कि उसने जो है यहाँ पर ये नॉनवेज भी बनाया होगा, जिससे कि फिर कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ता है, झगड़ा हो जाता है। ये पता चलता है कि हम जिस प्लेट में खा रहे हैं, हमारे बगल में जो बैठकर खा रहा है वो मांस खा रहा है। अब इससे गुस्सा आता है, झगड़ा होता है, तोड़फोड़ होती है, तो फिर यही कम्युनिस्ट ग्रुप है जो कांवड़ियों को बदनाम करता है कि कांवड़िए तो गुंडे हैं, ये तो झगड़ा करते हैं। अब आप किसी का व्रत भ्रष्ट कर देंगे, किसी ने संकल्प लिया है उसको नष्ट करेंगे, तो फिर उसका गुस्सा भी आप सहन आपको करना पड़ेगा, फिर तीसरी आंख तो खुलेगी ही। लेकिन इस सब से बचने के लिए सरकार ने ये नियम लागू किया है कि ये जो भी कांवड़िए हैं उनको सही पता हो, सही जानकारी हो, फिर उनकी मर्जी है कि वो कहाँ अपना खाना खाना चाहते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ? इससे जो फर्जी दुकानें चल रही थी, कांवड़ियों को मूर्ख बनाने की, हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की, थूक डालने की, पेशाब डालने की, ये सब जो दुकानें चल रही थी, ये सब पर अब लग जाएगा ताला। अब सच पहचान बतानी होगी। इसीलिए कम्युनिस्ट है एक अपूर्वानंद झा, जो कि प्रोफेसर भी है, ये भी लेफ्टिस्ट ग्रुप के एक सदस्य हैं और ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट कि सर, आपने तो पिछली बार रोक लगा दी थी जब योगी सरकार ने नेम प्लेट जाहिर करने का, नेम प्लेट पर असली नाम लिखने का आदेश दिया था, तो आपने तुरंत रोक लगा दी थी। इस बार भी हो गया, इस बार तो क्यूआर कोड लगाने को कह दिया कि लोग बाहर से ही स्कैन कर ले कि कौन है। अब आप क्यूआर कोड में तो नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो तो बैंक से जुड़ा होता है, असली नाम लिखा होता है, तो अब तो और पोल खुल जाएगी। तो ये तो अन्याय है, ये तो गलत है, धार्मिक भेदभाव है, जबरदस्ती जाति भी घुसा लेंगे। लेकिन सबको पता है कि मामला जो है किसका है, मामला किस तरह से धार्मिक आधार पर मूर्ख बनाने का है, ये सब जानते हैं। तो ये पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको अंतरिम आदेश नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया कि यूपी और उत्तराखंड की सरकार, क्योंकि दोनों सरकारों ने ये नियम लागू किया है, वो 1 हफ्ते में जवाब दें और 22 जुलाई तक का उनको समय दिया है। 1 हफ्ते का, 7-8 दिन का समय अब इसके लिए मिल चुका है। कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है कि तुरंत इस पर रोक लगा दो। अब इनकी इसी से परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि फैसला आने में तो वक्त लगता है, तो क्यों ना अंतरिम आदेश लेके तुरंत रोक लगवा ले। अब पिछले साल भी यही हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में गया मामला और तुरंत अगले ही दिन रोक लग गई, जबकि सरकार ने भी कैविएट दायर किया था, तो उस पर सुनवाई हुई, फैसला तो आया नहीं, रोक ही चल रही है। जबकि उनसे सुप्रीम कोर्ट से कहा भी गया था कि आप इस पर जल्दी सुनवाई कीजिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा बहुत कम समय के लिए होती है, लेकिन फिर भी अंतरिम आदेश लगा रहा। उस मामले का क्या हुआ कुछ पता नहीं। लेकिन इस बार बेंच थी जस्टिस कोटेश्वर सिंह और जस्टिस सुंदरेश की, और उन्होंने इसमें 1 हफ्ते का समय दिया है सरकारों को जवाब देने के लिए। अब देखिए, जो कांवड़ यात्रा है वो 1 महीने की होती है, अभी 11 जुलाई से है और 9 अगस्त तक वो कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी और 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि है। अब कई लोग संकल्प लेते हैं कि हम सावन शिवरात्रि तक जल चढ़ा देंगे, ये संकल्प लेते हैं, और इसीलिए उनके पास समय बहुत कम होता है। पैदल पैदल जाना है, जल भरना है, गंगा जल लाना है और फिर शिव जी को चढ़ाना है। अब उसमें ये जो लड़ाई झगड़े भी होते हैं, क्यों होते हैं?
इसकी वजह भी यही होती है कि एक किसी व्यक्ति ने एक टाइम फिक्स किया है, अब अगर बीच रास्ते में उसकी टक्कर हो गई, छूना नहीं चाहिए। ये नियम होता है कि जो गंगा जल है, जिस वो लोटे में है, मटकी में है, वो छूनी नहीं चाहिए। लेकिन अब टक्कर लग जाती है तो उसमें क्या होता है कि गिर गई, मटकी टूट गई, सारा गंगा जल बिखर गया। अब वो पहुंच ही नहीं पाएगा सावन शिवरात्रि तक, क्योंकि उसे वापस जाना होगा, फिर वो जल भर कर लाएगा। अब अगर वो नहीं पहुंच पाएगा तो उसको अगले साल का इंतजार करना होगा, और अगले साल की स्थितियां क्या हैं कुछ नहीं पता होता है। किसी ने मन्नत मांगी होती है, बहुत बड़ी बड़ी मन्नतें होती हैं, तो इसीलिए गुस्सा आ जाता है लोगों को, क्योंकि उनका पूरा व्रत जो है वो खत्म हो जाता है, संकल्प नष्ट हो जाता है। और यही ये लोग सोचते हैं कि ये बहुत कम समय है। अभी सावन शिवरात्रि जो है वो 23 जुलाई को है। कितना समय है? 11 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में करीब 11-12 दिनों का। अगर ये अभी अंतरिम आदेश ले लेते तो फिर वो आदेश पूरे महीने लगा रहता। लेकिन अभी जो कांवड़िए जा रहे हैं, वो कांवड़िए इस नए आदेश के साथ जा रहे हैं। उन्हें QR कोड लगा हुआ मिलेगा, उन्हें सही नाम की दुकानें दिखेंगी, उनके लिए सही फैसला आसान होगा, लड़ाई झगड़े भी कम होंगे, तो इससे ही फायदा होगा। अब अंतरिम आदेश नहीं आया है तो कम से कम 22 जुलाई तक, और जब भी आदेश आएगा तो इतने वक्त तक कांवड़ियों के साथ धोखा नहीं होगा। फिर आगे सुनवाई पे क्या फैसला आता है वो तो आगे की बात है। देखिए, पूरा अंतरिम आदेश का खेल चलता है, क्योंकि कोई भी आदेश आने में समय लगता है, फैसला होगा, सुनवाई होगी, तब जाके फैसला आएगा। तो ये लोग सोचते हैं कि तुरंत जो है स्टे ले ले, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे ईसी को लेकर अभी वोटर लिस्ट अपडेशन चल रहा हो बिहार में, चाहे कांवड़ यात्रा हो, इन्हें तुरंत स्टे लेना होता है। इसीलिए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और ये कांवड़ के मामले में जो गए हैं वो शादा फरासत है। अपूर्वानंद झा की याचिका है और जो केस लड़ रहे हैं शादा फरासत है, और शादा फरासत वो वोटर आईडी मामले में, वोटर अपडेशन मामले में भी केस लड़ रहे हैं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ। तो ये पूरा गैंग है, ये कोई अलग अलग नहीं है कि ऐसे कोई वकील कर ले, ये पूरा गैंग है। लेफ्ट, कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट, इन लोगों का गैंग है जो कि जुड़ा रहता है, जो कि हिंदुओं के पीछे पड़ा हुआ है। हिंदू त्योहारों में इन लोगों को व्यवधान पैदा करना होता है। सरकार कुछ करने की कोशिश करती है तो उसमें भी इन्हें रुकावट लगानी होती है। कोई और बेहतर काम हो रहा होता है जिससे इन्हें लगता है कि अरे भाजपा को फायदा हो सकता है, तो उसमें भी इन्हें अड़ंगा लगाना होता है। तो इस तरह से पूरा काम करता है, ये पूरा ग्रुप इसी तरह से चलता है। लेकिन इस बार इनकी मंशा पूरी नहीं हुई और इन्हें अंतरिम आदेश नहीं मिला है। कांवड़ यात्रा उसी पवित्रता के साथ चलेगी, कांवड़ियों का व्रत पूरा होगा और वो सही समय पर पहुंच पाएंगे, और बीच में कोई रुकावटें इस तरह की नहीं आएंगी कि उनके साथ धोखा हो रहा है और वो इस कारण उनका व्रत जो है वो खराब हो रहा है। तो इस सरकार का जो ये आदेश है, ये पारदर्शिता लाने का आदेश है। ये किसी को बाजार से बाहर करने का आदेश नहीं है, ये पारदर्शिता लाने का है कि आप सच्चाई से अपना काम करें, उसके बाद जो ग्राहक है वो उसकी मर्जी है। और इस आदेश से दुकानदारों को भी फायदा होगा, तोड़फोड़ हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था, पुलिस केस हो जाता था, दिक्कत होती थी। इससे दुकानदारों को भी फायदा है, कांवड़ियों को भी फायदा है, और कानून व्यवस्था भी इससे अच्छे से बनी रहेगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।